हाय, वेलकम टू फिजिक्स आर्किटेक्ट चैनल। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें यहाँ पर एक डिस्क है जिसका सेंटर यहाँ पर हिंज है और उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे मैंने एक स्प्रिंग लगाया हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं ये इसका सेंटर है और उसके आर डिस्टेंस पे मैंने एक स्प्रिंग लगाया हुआ है विद स्टिफनेस के। और जो डिस्क है जो उसका मास है वो स्मॉल एम और रेडियस आर है और डिस्क के एक रिम पे एंड पे एक टेंशन जा रहा है जो कि एक ब्लॉक से जुड़ा हुआ है और जो ब्लॉक है वो पार्शली सबमर्ज्ड है इनटू द वाटर। तो यहाँ पर भी एक मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है जिसमें हम रोटेशन के बारे में देखेंगे और ऑसिलेशन के बारे में देखेंगे और यहाँ पर हम बायंसी फैक्टर भी देखेंगे। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ये जो डिस्क है ये यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं करेगा क्योंकि इसका जो सेंटर क्योंकि जिसका जो सेंटर है वो हिंज है यहाँ पर। इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है इस पूरे सिस्टम का। यही हमारा टास्क है। तो अब चूँकि यहाँ पर हमारे पास प्योर रोटेशन है डिस्क का, इसलिए हम क्या करेंगे, डिस्क को हम किसी स्मॉल एंगल थीटा पे डिस्प्लेस करेंगे। अब जब डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि मान लीजिए कोई पॉइंट पी था यहाँ पर, जैसे उसको हम थीटा एंगल पे डिस्प्लेस करेंगे तो पॉइंट पी पॉइंट क्यू पे कॉन्साइड कर जाएगा, जिससे क्या होगा, एक आर्क बनेगा। यहाँ पर एक आर्क बनता है हमारे पास एक आर्क बनता है थीटा। सी बात है, अगर ये आर दूरी है तो ये जो आर्क लेंथ होता है वो आर थीटा के बराबर हो जाता है। इज ऑलवेज इक्वल टू दी आर थीटा। इसका मतलब जो पॉइंट पी था उसको पॉइंट क्यू तक जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर थीटा हो जाएगा। सेम तरीके से हम यहाँ पर भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो स्प्रिंग जो पहले इस पोजीशन पे था, जैसे ही हमने डिस्क को थीटा माउंट पे डिस्प्लेस किया तो वो जो पॉइंट था ऑफ द एंड ऑफ द डिस्क वो इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा, जिसके थ्रू जो स्प्रिंग का जो इलोंगेशन हो जाएगा वो हमारे पास स्मॉल आर थीटा हो जाएगा। अगर स्प्रिंग का इलोंगेशन अगर स्मॉल आर थीटा है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर स्प्रिंग का इलोंगेशन अगर स्मॉल आर थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है जिसका ए एक्स, क्योंकि यहाँ पर इलोंगेशन क्या है, यहाँ पर जो एक्स है वो स्मॉल आर थीटा है तो उसका जो रिस्टोरिंग लगेगा वो ए स्मॉल आर थीटा लगता है। बिल्कुल यहाँ पर भी हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर हमें पता होता है कि सेंटर पे हिंज है डिस्क, तो हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा, बस सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि यहाँ पर डिस्क चल नहीं रहा है, डिस्क यहाँ पर सिर्फ रोटेट कर रहा है। इसलिए ये जो पॉइंट पी है, जैसे ही हम इसको यहाँ पर पहुँचाएंगे तो ये वाला पॉइंट, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो इसका भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैपिटल आर थीटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हम सेम लॉजिक आर्क लेंथ लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो सेंटर से आर दूरी पर है, कैपिटल आर दूरी पर है, तो यहाँ पर आ जाता है, तो जो आर्क लेंथ जो आएगा वो कैपिटल आर थीटा हो जाएगा, मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैपिटल आर थीटा होगा। अब ये वाला पॉइंट यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहला पॉइंट था पी डैश, ये क्यू या डैश यहाँ तक पूरा पहुँच गया। जैसे देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट पी था अभी क्यू डैश पे जाके पहुँच गया। इसका मतलब जो ब्लॉक है इट गेट्स लोअर बाय द कैपिटल आर थीटा। यहाँ पे जो ब्लॉक था वो कैपिटल आर थीटा से नीचे डिसेंड कर जाएगा, उस पर भी हमारे पास एक रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन आ जाएगा। और अब इसी बात है, अब हमारा काम यहाँ पर इक्वेशन लिखना है और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन लिखेंगे हम टॉर्क इक्वेशन। पहला जो इक्वेशन जो हम लिखेंगे दैट इज जो टॉर्क इक्वेशन ऑन डिस्क। डिस्क पे हमारा क्या टॉर्क इक्वेशन होगा हम लिखेंगे।
अगर हम डिस्क की बात करेंगे तो डिस्क पे हमें पता था कि जो स्प्रिंग था वो स्मॉल आर थीटा डिस्प्लेस हुआ था, तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स आया था, दैट इज़ के स्मॉल आर थीटा। इसका मतलब के स्मॉल आर थीटा, और इसकी जो दूरी थी सेंटर से, कि हम सेंटर के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिख रहे हैं, तो स्मॉल आर ही था। तो यहाँ पर अब टेंशन था, टेंशन भी अपने एक टॉर्क देगा। टेंशन की जो दूरी है वो यहाँ से कैपिटल आर पर है, और इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। दिस इम्प्लाइज दैट के टी आर, डिस्क का सेंटर के अबाउट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमें पता होता है एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा रिस्टोरिंग, क्योंकि अगर इसको हम थीटा से अगर ऐसे घुमाएंगे तो उस पर एक रिस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, रिस्टोरिंग, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो इस पर ऐसे रिस्टोरिंग हमें देखने को मिल जाएगा, इस तरफ के रिस्टोरिंग हमें देखने को मिल जाएगा। इसलिए तो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरे पास फंडामेंटल लेवल पे पहला इक्वेशन बन जाता है। अब जो दूसरा इक्वेशन जो है वो हम बना सकते हैं फ्रॉम जो ब्लॉक का जो बायनेंसी वाला जो इक्वेशन है वहाँ से बना सकते हैं, तो बायनेंसी इक्वेशन, अगर हम बायनेंसी इक्वेशन अगर बनाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉक का है, पार्शली सबमर्ज था, इसको यहाँ पर मैंने आर थीटा डिस्प्लेस किया था, तो इस पर एक बायनेंसी भी आएगा, प्लस ऊपर टेंशन था और नीचे एम जी था बायनेंसी, क्योंकि ये जो ब्लॉक था ये कुछ नीचे डिस्प्लेस होगा कैपिटल आर थीटा से। सो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे टेंशन प्लस एफ बायनेंसी, इसका भी मैंने मास स्मॉल एम ही लिया है, इज इक्वल्स टू एम ए रिस्टोरिंग। तो यहाँ पर अब लिखेंगे तो टेंशन प्लस ए एक्स यहाँ पर क्या है, आर थीटा है, जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले से बताया है कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर थीटा है, इंटू रो इंटू जी, और माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए रिस्टोरिंग। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन टेंशन टी को अगर मैं इसमें एलिमिनेट कर दूँगा तो वहाँ मेरा काम हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करना चाहेंगे। पहले तो इस इक्वेशन को समझते हैं, जैसे बराबर हो जाएगा कि आर टी इंटू आर एम आर बाई टू इंटू ए रिस्टोरिंग इक्वेशन। मेरा काम यहाँ से टेंशन हटाना है, क्योंकि अगर टेंशन को अगर हम हटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सो फॉर दिस मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ कैपिटल आर, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में बस टी इंटू आर है, अगर यहाँ पर भी अगर हम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन हमारे पास, इसमें हम टी को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ए आर स्क्वायर थीटा रो जी एम जी आर इज इक्वल्स टू एम ए आर रिस्टोरिंग, और ये इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन बस पढ़ा ही था, थीटा टी इंटू आर एम आर बाई टू ए रिस्टोरिंग जाएगा के आर स्क्वायर थीटा प्लस ए रो जी माइनस एम जी आर इज इक्वल्स टू 3/2 एम आर ए रिस्टोरिंग। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा। और यहाँ पर एम जी एक कांस्टेंट फोर्स है, तो उसको हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं, इसलिए हम थीटा यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रो जी 3/2 एम आर ए रिस्टोरिंग।
अब हम चाहेंगे तो फिर से वही है, अपना ये जो ए रिस्टोरिंग था वो यहाँ पर हमारे पास आर अल्फ़ा रिस्टोरिंग के बराबर था। सो के स्मॉल ए रो जी 3/2 आर स्क्वायर रिस्टोरिंग, ये आ गया मेरे पास इक्वेशन। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने अल्फ़ा रिस्टोरिंग को डायरेक्टली थीटा के प्रोपोर्शनैलिटी शो कर दिया। जैसे हमने ये काम कर दिया तो हाँ, ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम था ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करेगा। अब तो कुछ नहीं है, मैं जैसे ही इसके थ्रू जैसे मैंने प्रूव कर दिया मुझे रिजल्ट मिल जाता है, दैट इज़ टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3/2 यहाँ पर ए आर स्क्वायर स्क्वायर ए रो जी, दिस इज द टाइम पीरियड इक्वेशन। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्मॉल आर बाई कैपिटल आर एक क्या हो जाएगा, एक डायमेंशनलेस यूनिट हो जाएगी, तो ये के की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर एक कुल मिला के एक स्टिफनेस के ही है प्लस ए रोजी, यहाँ पर जो ए रोजी वाला जो टर्म है वो यहाँ पर स्टिफनेस ड्यू टू दी बायंसी, यहाँ पर जो बायंसी फोर्स जो लग रहा था ये उसकी वजह से स्टिफनेस था। सो हम सिंपली यहाँ पर मेरा टाइम पीरियड भी इस हिसाब से पूरा कैलकुलेशन हो जाता है। ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन था, जैसा कि आप देख सकते हैं एक अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, जहाँ पर हमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ा था। और हाँ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर था, थोड़ा सा लेंथी था जरूर। सो अगर हम इसको सम अप करेंगे तो यहाँ पर हमें यहाँ पर स्प्रिंग का खेल देखने को मिला, जहाँ पर स्मॉल आर थीटा से वो डिस्प्लेस करता है प्लस टेंशन से। तो यहाँ पर हमें मेजरली पहला इक्वेशन जो है वो डिस्क के टॉर्क अबाउट सेंटर से देखने को मिला, और जो दूसरा जो इक्वेशन था वो मुझे यहाँ पर बायंसी वाले फैक्टर से देखने को मिला। और हमने ज्योमेट्री का भी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया कि जो ये जो ब्लॉक्स स्मॉल एम है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है नीचे की तरफ बाय द ज्योमेट्री वो कैपिटल आर थीटा के साथ वो नीचे मूव करता है, इसलिए हम यहाँ पर अननोन्स को रिड्यूस कर पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स को मैंने यहाँ पर कोशिश किया है हर जगह कि उसको मैं रिड्यूस कर दूँ, एक्स को मैं कहीं भी डिस्प्लेसमेंट एक्स का फैक्टर नहीं लाया, क्योंकि मुझे पता है जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है वो कैपिटल आर थीटा ही तो है। सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये एक लोग का सवाल है जो कि थोड़ा सा इसको मैंने अच्छा किया था। सो थैंक यू। अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट को अगर एक्सप्लोर करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसको फॉलो भी कर सकते हैं। मैं ऐसे ही रेगुलरली ऐसे ही काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा और अपने टूल्स और अपने एनालिटिकल मेथड से उसको पूरा सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू।